रक्षा बजट में क्या हुआ? रक्षा बजट को बढ़ाकर 7.85 लाख करोड़ किया गया। पिछले साल की तुलना में इस साल रक्षा बजट 1 लाख करोड़ से ज्यादा का बढ़ा। डिफेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर इसमें 21% का इजाफा किया गया। रक्षा के आधुनिकीकरण में 24% का इजाफा हुआ। इसका मतलब क्या ये कि बजट में रक्षा को लेकर वो तमाम प्रावधान हैं जो एक देश के तौर पर हमारी सुरक्षा चिंताओं को पूरी तरह से ध्वस्त करने वाले और हमको आश्वस्त करने वाले हैं क्या? नमस्कार फ्रेंड्स, अल्फा डिफेंस में स्वागत है। भारत ने इस साल अपने रक्षा बजट में 15% की बढ़ोतरी की, जिसको देख पाकिस्तान के लोग और मीडिया सदमे में हैं। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का भारतीय रक्षा बजट पर क्या रिएक्शन है। Numbers tell a far louder story. In Union Budget 2026, the government has quietly but decisively boosted India's defence allocation to 7.85 lakh crore rupees, up from 6.81 lakh crore rupees last year. The increase comes in the backdrop of Operation Sindoor's success and rising security pressure along India's borders with Pakistan and China. From New Delhi's perspective, the message is clear. जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इंडिया ने डिफेंस बजट फॉर द फिस्कल ईयर 2026-27 जो है, जो इंडिया यूनियन बजट प्रेजेंट करता है फरवरी 1 को, उसमें बहुत ज़्यादा दफा में डिफेंस में इंक्रीज किया। अब 15% तक बढ़ाया डिफेंस बजट। अमूमन 5-10% होता था, 15% डिफेंस बजट बढ़ाना, दिस इज वेरी वेरी एबनॉर्मल इंक्रीज है। ठीक है जी। और अब वो कह रहे हैं जी हमने नेशनल सिक्योरिटी पे फोकस करना है, हमने मॉडर्नाइजेशन करनी है आर्म्ड फोर्सेस की और इन चीज़ों के ऊपर। ठीक है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि अगर ये इफ़ इट गोज लाइक दिस, तो इट मीन्स कि देयर इज़ ए मोर डेंजर इन दिस रीजन। और मिनिस्ट्री ऑफ जो डिफेंस है इंडिया की, उसको रिकॉर्ड एलोकेशन मिला है। 14.68% जो टोटल बजट है वो एलोकेट उसमें डिफेंस है। 14.68%। किसी और मिनिस्ट्री को इतना बजट नहीं मिला। और ये तकरीबन इस वक्त तकरीबन 8 लाख वो जिसे कहते हैं ना करोड़ है इंडिया का डिफेंस बजट है। ये आप देख लें कि ये $80 बिलियन प्लस होगा। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि चीज़ें किधर जा रही हैं। इंडिया अगर डिफेंस बजट इतना करता है, ठीक है, और पोटेंशियली सुनने में ये आ रहा है, देयर इज़ ए पोटेंशियल, वो जिसे कहते हैं ना, वो सुनने में ये आ रहा है कि इंडिया वो जिसे कहते हैं ना SU-57 भी ले रहा है। SU-57 भी ले रहा है। और अगर इन्होंने SU-57 जो है वो लिया है या लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो फिर आप देख लें कि उसकी क्या इम्प्लीकेशंस जो हैं वो हो सकती हैं और किस तरह चीज़ें जो हैं वो चल सकती हैं। मैं तो इसको व्हेन आई लुक इट फ्रॉम दिस लेंस, तो आई डू फाइंड कि दिस इज़ अ बिग थिंग, अ वेरी बिग थिंग। आप अगर यू आर पुटिंग मनी इन दिस, तो इसको इस एंगल से देखना चाहिए कि they are going to buy more military hardware, they are going for more shopping। भाई शॉपिंग ही करनी होती है ना, और क्या करनी होती है इन्होंने इस हवाले से। they are going for more shopping। इसका मतलब ये भी है कि जो at one point they do think कि यार हमें किसी ना किसी तरह बड़ी मिलिट्री हार्डवेयर मजीद खरीदना है। ये S-400 में पैसा लगाएंगे, ये SU-57 में पैसा लगाएंगे, यही है ना, इधर ही पैसा लगाएंगे और किधर लगाना है इन्होंने पैसा। और इट मीन्स कि ये अमेरिका से वो डिस्पाइट अमेरिकन प्रेशर F-35 फिर ये नहीं खरीद रहे। शायद ये भी एक चीज़ नज़र आ रही है कि डिस्पाइट इसके ये F-35 नहीं खरीद रहे। उसकी एक वजह तो ये है कि शायद SU-57 में ले सकते हैं जल्दी। ये भी मैं आपको बताऊं, SU-57 जल्दी ले सकते हैं क्योंकि रशिया के साथ इनका वो कंफर्ट लेवल है, डिस्पाइट द फैक्ट कि S-400 नहीं आया जितना जल्दी इनको चाहिए था। इंडिया को जितना जल्दी इंडिया को चाहिए था उतनी जल्दी नहीं आया। लेकिन ये चीज़ तो बताती है कि दे आर इंटरेस्टेड कि हमें हर कीमत के ऊपर अपना मिलिट्री हार्डवेयर जो है उसको पाकिस्तान के मुकाबले में लेके आना। दैट्स व्हाट दे थिंक कि हमें हर कीमत पे ये खरीदना ही खरीदना है। लेकिन वो दे वांट एडवांस टेक्नोलॉजिकल एज चाहते हैं। ठीक है जी, एडवांस डीप टेक्निकल स्टेज के ऊपर वो कहते हैं कि कन्वर्सेशंस भी पहुंच गई हैं। SU-57 जो है जो SU-57 जो है वो जैसे कहते हैं ना 5th जनरेशन जेट है। और इंडिया जो है वो ऑलरेडी उनके पास है 4.5 जनरेशन। और अब देखते हैं कि अमेरिका इंडिया पे कार्ड्स एक्ट लगाता है कि नहीं लगाता। ये है सवाल, अमेरिका इंडिया के ऊपर कार्ड्स एक्ट लगाता है कि नहीं लगाता। लास्ट टाइम तो इन्होंने S-400 लिया जब,
ठीक है, तो उन्होंने नहीं लगाया, उन्होंने कहा जी हम आपको वेवर देते हैं, जो वेवर इन्होंने टर्की को नहीं दिया था, अब उनको वो कहते हैं जी वेवर आपको देते हैं। तो मैं तो इस चीज़ को देख रहा हूँ कि अगर इंडिया ये खरीदता है, ठीक है, आपको पता होगा कि रिसेंटली इंडिया बहुत ट्रैवल कर रहा है। अभी मैं इनका जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, वो ऑस्ट्रेलिया गया हुआ था पिछले दिन, वहाँ से भी कुछ बहुत सारी चीज़ें जो है वो खरीद रहे हैं, ठीक है ना जी। तो इट मीन्स कि पाकिस्तान जो है, इंडिया बेसिकली ये इसलिए ले रहा है, वो कहता है कि एट द एंड ऑफ द डे हम इसकी SU-57 की लोकल वर्जन बना सकते हैं। अमेरिकन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करते। पाकिस्तान बड़ी सीधी सी बात है, हमारा तो कंफर्ट लेवल ही चाइना के साथ डिफरेंट है, हमारा तो कंफर्ट लेवल ही चाइना के साथ डिफरेंट है, ठीक है जी। और तो ये एक वो चीज़ बड़ी क्लियर सी आ जाती है, हमारा कंफर्ट लेवल ही चाइना के साथ डिफरेंट है। दिस इज़ व्हाट आई सी, दिस इज़ व्हाट आई रियलाइज। तो अगर कंफर्ट लेवल ही चाइना के साथ डिफरेंट है, तो फिर हमें किस चीज़ की वो जो है ना वो करने की ज़रूरत है।